औंधे मुंह गिरा है पाकिस्तान का पीस प्लान। ये बड़ी खबर, ईरान ने पाकिस्तान के पीस प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। तो ईरान ने इस्लामाबाद से दूरी बना ली है, अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार किया है। ईरान के फैसले से शहबाज मुनीर की किरकिरी हुई है। ईरान युद्ध में सीज फायर करवाने की पाकिस्तान की कोशिशों को करारा झटका लगा है। दरअसल ईरान ने अमेरिका के 15 पॉइंट पीस प्लान को नकार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान ने औपचारिक रूप से जानकारी दी है कि वो इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत में शामिल नहीं होगा। ईरान के इस बयान ने पाकिस्तान के शहबाज और मुनीर की चौधराहट एक झटके में स्वाहा कर दी है। तो ईरान के इस रुख के साथ ही पाकिस्तान का पीस प्लान पूरी तरह से धराशायी हो गया है और ईरान ने साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन की मांगे उसके लिए स्वीकार्य नहीं है, जिससे पाकिस्तान की युद्ध विराम की सभी कोशिशें औंधे मुंह जमीन पर आ गिरी हैं। ईरान का ये फैसला इस्लामाबाद के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ईरान ने अब इस्लामाबाद से दूरी बना ली है और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता विकास अब्रोल का। विकास, तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से मध्यस्थता करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था और ऐसे में जब ईरान इस पूरे फैसले को एक तरह से नजरअंदाज करता है या फिर इन बातों को नहीं मानता, तो पाकिस्तान को भी अपनी औकात समझ में आ चुकी होगी। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान फैसला पहले भी करवा नहीं सकता था, पीस करवा ही नहीं सकता था। देखिए पाकिस्तान अपने और अफगानिस्तान में तो पीस करवा नहीं पाया, वो दूसरों के मामलों में क्या पीस करवा पाएगा। ये खाली उसने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखाने के लिए, एक बड़ा देश होने के लिए उसने एक अपने आप को दिखाने की कोशिश की, जो वापस ही उस पर वार हुआ और सीधा कहा गया, ईरान ने कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की मध्यस्थता के लिए, ना ही मध्यस्थता चाहते हैं, ना ही हमें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं दबे शब्दों में ये बात ज़रूर चल रही थी और कहीं ना कहीं जो ईरान के पहले डिफेंस के जो मिनिस्टर थे या जो उनके कई नेता थे, उन्होंने ये जरूर कहा है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस भी जो है अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है उसमें हमला करने के लिए। ऐसे में पाकिस्तान पे विश्वास करना वो भी जानते हैं खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी पाला बदल सकता है। पाकिस्तान पे विश्वास नहीं किया जा सकता। लगातार जैसी खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में पाकिस्तान की खुद की हालत बहुत कमजोर है, खुद वो तो भीख मांग के गुजारा कर रहा है। हालात कैसे बने हैं पाकिस्तान में, ऐसे में पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा था। वो देखिए जब ये पीस प्लान बना भी रहा था तो उसमें से तुर्की और कतर को डाला, जबकि जिस कंट्री के पीस प्लान है, चाहे अमेरिका से कोई रिप्रेजेंटेटिव होता या ईरान से कोई रिप्रेजेंटेटिव होता, इजराइल से कोई होता, तो समझ भी आता। घर 3 लोग बैठ के अपने घर में ही चौथे देश के बारे में बात करेंगे तो चौथा देश तो कभी नहीं मानेगा। तो वही थी, सिर्फ अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखाने की कोशिश थी, अपना नाम बताने की कोशिश थी, अपने आप की एक जगह बनाने की कोशिश की थी, जो बिल्कुल नहीं बन पाई। पाकिस्तान के हालात पाकिस्तान पर जिस तरह से इस युद्ध का असर पड़ रहा है, हमें लगता है सबसे ज्यादा प्रभाव पाकिस्तान पर ही पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान यहां पर एक तरह से महंगाई की मार झेल रहा है। लोग सड़कों पर आ चुके हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हॉर्मुज से उनके जहाज पार नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर ईरान उनके जहाजों को आग के हवाले कर रहा है। तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान अपना ही हित देख रहा होगा कि अगर इन दोनों देशों के बीच सुलह हो जाती है तो कम से कम उस पर एक बेहतर असर पड़ेगा। जब बिल्कुल देखिए, जितनी दिलचस्पी वो इस पूरे पीस प्लान में ले रहा था, इतनी दिलचस्पी अगर वो अपने देश के लोगों के हित के लिए लेता, आसिम मुनीर को बिठाता, खैर वो समझने वाला इंसान तो नहीं है, फिर भी उसको बिठाता, या कुछ लोगों को और साथ बिठा के देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक की जाए, और खासकर यूएई का जो लोन कुछ दिनों में चुकता करना है, जिसकी डेडलाइन खत्म होने वाली है, जिसके लिए लगातार यूएई उनको बोल रहा है, उसको कैसे खत्म किया जाए, इन चीजों पर सोचना उसके लिए ज्यादा जरूरी था बनिस्बत इस पे कि किस तरह से जो है वो यूएस और ईरान में जो है वो संधि कराई जाए। देखिए बैकडोर पे कहीं ना कहीं चाइना में भी बात चल रही है इसको लेकर, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान की संधि को लेकर, वो उनसे नहीं हो पा रही। जो अपनी संधि नहीं करवा पा रहे, वो किसी की संधि क्या कर पाएंगे। ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव थे, एक मुंगेरी लाल की हसीन सपने जिसे कहा जैसा कह सकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। सिर्फ अपने आप को अपने लोगों में एक बताने के लिए कि हम भी कहीं ना कहीं बाकी देश हमें भी पूछते हैं, हमारी भी एक पैठ है बाकी देशों में, वो दिखाने की कोशिश की, जो उल्टा ही कहीं ना कहीं नुकसान देगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान की फजीहत अब पूरी दुनिया में हो रही है। बिल्कुल, ये फजीहत पूरी दुनिया में हो रही है, खासतौर से पाकिस्तान के लोग भी समझ गए होंगे कि उनके देश का, उनकी सरकार का कितना महत्व है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी क्या हैसियत औकात है। धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी वायु सेना पर ईरान का कहर, एक और अमेरिकी विमान मार गिराने का दावा किया है। A-10 थंडरबोल्ट को मार गिराने का दावा किया है। IRGC ने हमले का वीडियो जारी किया है। ये बड़ी खबर, अमेरिकी वायुसेना पर ईरान कहर बनकर टूट रहा है और एक और अमेरिकी विमान मार गिराने का दावा यहां पर किया जा रहा है ईरान की तरफ से।
थंडरबोल्ट को मार गिराने का दावा किया है। तो IRGC ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से अमेरिकी वायुसेना पर ईरान भारी पड़ता हुआ दिख रहा है और एक और अमेरिकी विमान मार गिराने का दावा यहां पर किया जा रहा है। A-10 थंडरबोल्ट ये वही विमान है, ये वही अमेरिकी विमान है जिसे ईरान ने मार गिराया है। IRGC ने इस हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है। तो उससे पहले F-35, F-15 और अब A-10 थंडरबोल्ट। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल पर ईरान का जबरदस्त हमला देखने को मिला है। मुख्य बिजली घरों को निशाना बनाया गया है। तो इजरायली मुख्य बिजली घर पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। ईरानी हमले के बाद लगी भीषण आग, हवाई हमले का वीडियो भी सामने आया है। तो इजरायल पर ईरान का जबरदस्त हमला देखने को मिल रहा है और ऐसे में मुख्य बिजली घरों को निशाना बनाया गया है। तो लगातार ईरान इस कार्रवाई का जवाब दे रहा है और ऐसे में अब देखना होगा कि युद्ध किस स्थिति पर पहुंचता है, क्या मध्यस्थता होती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।